ये बच्ची रो रही है, अपनी माँ को ढूंढ रही है, लेकिन उसे क्या पता कि अब उसकी माँ कभी नहीं आएगी, उसकी माँ की गोद उसे नसीब नहीं होगी। और ये गोद छीना है दरभंगा के भूमाफिया शिव कुमार झा ने। आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि किस तरह से दरभंगा को दहलाने वाला ये जल्लाद अभी भी फरार है। देखिए किस तरह से इसने हमला किया था इस घर में अवैध कब्जा करने के लिए, इस घर से लोगों को बेघर करने के लिए, जान से मारने के लिए पूरी तैयारी करके ये आया था। और इसने जो है यहाँ बुलडोज़र चलाया, पेट्रोल बम फेंका और उसके बाद उसमें 3 लोगों की मौत हुई, एक अजन्मे बच्चे की, एक गर्भवती माँ की और उसके साथ साथ एक भाई की भी हत्या की है। तो 3 लोगों की मौत का ये जिम्मेदार अभी भी फरार है। क्या पुलिस उसे बचा रही है और क्या इसके लिए पुलिस के एसएसपी जिम्मेदार हैं? क्योंकि बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है कि लगातार ये परिवार मदद की गुहार लगा रहा था एसएसपी के पास, फ़ोन करके उसके पास जा करके, यहाँ तक कि जनता दरबार में भी जो है इसकी आवाज़ नहीं सुनी गई। अब दरभंगा के लोग आमरण अनशन करने लगे हैं, एमएसयू के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने साफ साफ इसके लिए ऐलान कर दिया कि जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिलेगा आमरण अनशन जारी रहेगा। नेताओं का दौरा हो रहा है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की जा रही है। दरभंगा गुस्से में है और ये मांग कर रहा है कि इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि इस शहर के बीचों बीच जीएम रोड जो सबसे पॉश इलाका है राजकुमारगंज में, वहाँ पर इस तरह की वारदात होती है। देखिए ये बच्ची को अंदर कर देता है, ये बच्ची भागने की कोशिश करती है लेकिन ये चाकू दिखा करके ये अपराधी अंदर कर देता है। और उसके बाद से एक यहाँ पर धमाके की आवाज़ आती है, पेट्रोल बम फेंकने की आवाज़ आती है और उसी के बाद ये फरार हो जाता है, भाग जाता है। उसके बाद ये वहाँ पर आगजनी जैसी होती है और उसमें वो गर्भवती महिला भाग नहीं पाती है, इस वजह से उसकी हत्या हो जाती है और पीएमसीएच में बाद में उसने दम तोड़ दिया। उसके अजन्मे बच्चे ने एसएसपी के मोबाइल पर मैसेज दिया गया था, जनता दरबार में ये गई थी लेकिन वहाँ भी रिस्पांस नहीं मिला। और ये संपत्ति विवाद 2017 से चल रहा था, ये खतरा 2017 से था। यहाँ तक कि 9 फरवरी को एक दिन पहले भी इस परिवार को धमकी दी गई थी। शिव कुमार झा ने, जो मधुबनी का रहने वाला है, 9 फरवरी को भूमाफिया शिव कुमार झा ने 20-25 की संख्या में लोगों के साथ ये पीड़ित परिवार के घर आया था और यहाँ पर बुलडोज़र के साथ धमकी देने आया था और पीड़ित परिवार को जगह खाली करने की भी धमकी दी थी। और इतना सब कुछ हो रहा था लेकिन पुलिस खामोश थी। शहर के बीचों बीच इतने बड़ा हत्याकांड हो गया, लेकिन पुलिस अब क्या कर रही है सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें और एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं जो शिव प्रकाश झा हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीम निरंतर जो है जहां उनका लोकेशन मिल रहा है मधुबनी और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में, उधर कैंप भी कर रही है। और जो अन्य अज्ञात लोग थे उनमें से कुछ को भी चिन्हित किया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और फिर मुख्य जो अभियुक्त हैं जो एक नामजद हैं उनके लिए हम लोग कोर्ट से भी वारंट ऑफ कुर्की अविलंब लेके जो विधिवत कार्रवाई होती है उसको भी पूरा करेंगे। और लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को पहले लाइन हाजिर किया गया था, फिर उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। और इस प्रकार हम लोग एक एसआईटी भी बना दिए हैं, इसमें एक एसआईटी बनी हुई है और वो एसआईटी भी तमाम पहलुओं को देख भी रही है। तो सुना आपने, ये प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और ये मुख्य आरोपी कौन है ये भी बता देते हैं आपको। ये मुख्य आरोपी बहुत ही प्रभावशाली है, इसके बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, मंत्रियों से संपर्क है, ये बहुत पैसे वाला है, ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये ऊंचे दामों पर ज़मीन खरीदता और बेचता और ये मॉल बनाना चाहता था, यहाँ पर ये शॉपिंग मॉल यहाँ पर बनाना चाहता था, इसलिए ज़मीन हड़पने के चक्कर में था और इसने ज़मीन लिखवा भी लिया था अपने नाम। पूरी रिपोर्ट अगली रिपोर्ट में भी बताएंगे आपको। तो भूमाफिया शिव कुमार झा पर बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद हासिल है और ये मुख्य आरोपी शिव कुमार झा, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है। फिलहाल वो ज़मीन खरीद बिक्री का काम करता है और उसके पास काफ़ी पैसे हैं और लिहाजा बड़े बड़े नेताओं का भी उसके ऊपर वरदहस्त माना जा रहा है। और पीड़ित परिवार लगातार इससे बचने की गुहार लगाता था, लगातार पुलिस के सामने जा कर के जो है अपनी वेदना या अपनी वो करता था, गुहार लगाता था, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और आखिर में वही अंजाम हुआ कि बुलडोज़र भी चलाया, पेट्रोल बम भी फेंका और जिंदा जला दिया 3 लोगों को, एक अजन्मे बच्चे को, 8 महीने के अजन्मे बच्चे को, उसकी माँ को, उसके भाई को। और ये इस तरह से ये बीच शहर में इस तरह से इतना बड़ा कांड हो गया।
और इसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। पुलिस ने वक्त रहते इस पर कार्रवाई नहीं की और इसका नतीजा है कि आज जनता सड़क पर है और इंसाफ की मांग उठा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर सवाल यही है कि पुलिस अगर इस तरह से काम करेगी तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ। तो फिलहाल नगर जो थाना है उसके थानाध्यक्ष को बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन असल मुजरिम तो वो एसएसपी और बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया। हम अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे आखिर ये संपत्ति विवाद है क्या हुआ था मामला और क्यों इस विवाद में नाम आ रहा है कपिलेश्वर सिंह का, जो युवराज कहे जा रहे दरभंगा महाराज के। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।